जी, तो हम स्टार्ट करेंगे वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम आते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरफ कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो इस हफ्ते हमें क्या जो पोजीशंस हैं वो दिखा रहा है और इससे पिछले हफ्ते में ऑस्ट्रेलियन डॉलर ने क्या मामला जो है वो किए। तो मुसलसल ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो नेगेटिव ऑर्डर करता चला जा रहा है और नेगेटिव साइड पर ही आता चला जा रहा है। इवन यहाँ पर भी उसने ऑर्डर नेगेटिव किए, उसके बावजूद ये जब मूव आई थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये फेक मूव है, मार्केट गिरेगी। यहाँ पर भी हमने इसको ट्रेड किया, यहाँ पर भी हमने इसको ट्रेड किया था। यहाँ पे आके ये 2 हफ्ते जो है वो हमने इसके एनालिसिस नहीं किए, मगर जो स्टूडेंट मेरे ज़्यादा करीबी हैं उनको मैंने अपने ये एनालिसिस शेयर किए थे। तो इस हफ्ते में क्या होने वाला है, प्रीवियस वीक्स में हम देख रहे हैं कि बायर्स यहाँ पर भी एंटर हुए, यहाँ पर भी बायर्स एंटर हुए, ये बायर्स निकल रहे हैं। तो पिछले 2 हफ्ते से बायर्स तीसरे हफ्ते में तो थोड़े से निस्बतन कम और उससे पीछे वाले हफ्ते में बायर्स निस्बतन ज्यादा एंटर हुए। तो इस हफ्ते में 14,480 जो है वो बायर्स एंटर हुए, जबकि सेलर जो है वो एंटर हुए तकरीबन 6,000। जबकि यहाँ पर भी सेलर जो है वो एंटर ही हो रहे थे, यहाँ पर निकल रहे थे। तो इस हफ्ते में जो नजर आ रहा है वो ये नजर आ रहा है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो काफी अच्छी क्वांटिटी में जो है वो बाय साइड पर आए हैं। तो चूंकि और मार्केट लेवल पर भी है तो इसका मतलब है कि मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन जो है वो मिल सकती है। इस हफ्ते में आप अपने पास लिख लें जो लिखना चाहते हैं। इस हफ्ते में जो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उसमें जो है अकॉर्डिंग टू वीकली एनालिसिस बाइंग जो है वो नजर आ रही है, बाई के ऑर्डर जो है वो लगे हुए हैं। जब जब अकॉर्डिंग टू डिजिट्स मेथड हमें बाइंग मिलेगी तो हम इसमें अगर सेलिंग मिलती है तो हम उसको मुख्तात ट्रेड करेंगे फॉर 1:1। हम उसमें लॉन्गर टर्म ट्रेड 1:2, 1:3 के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे हम कि हमें बाई की ट्रेड मिले तो हम उसको जो है वो ट्रेड करेंगे। चलते हैं हम वीकली डेली एनालिसिस की तरफ और वहां पे जाके देखते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर क्या बिहेव कर रहा है। हाँ, तो यहाँ पर वो जो स्लाइड नंबर आपको 13 पढ़ाई थी मैंने, अगर वो आप लोगों को याद हो 12, 13 जो 2 स्लाइड थी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी जिसमें लेवल बिलो लेवल वाला सिनेरियो था। तो ये एक लेवल मार्केट ने ये तोड़ा, ये पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट नीचे आ रही थी। जब लेवल उसने ब्रेक किया उसके बाद फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ऑर्डर के साथ मार्केट नीचे आना शुरू हुई। अब यहाँ पर ये एक मार्केट में अगर आप लोग छोटे टाइम फ्रेम में जाके इसको देखें तो ये एक जो है वो अगर आप इसको बोल दें फॉलिंग वेज टाइप का जो पैटर्न है वो बना रही है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में H4 में या 2H में या H1 में जाके अगर आप लोग देखेंगे तो ये सिनेरियो आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि मार्केट जैसे जैसे नीचे आ रही है मार्केट की जो पावर है वो निस्बतन कम होती चली जा रही है। अगर आप लोग यहाँ पर वॉल्यूम को भी इसके साथ कंपैरिजन करें तो आपको वॉल्यूम भी बता रहा होगा कि जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है वॉल्यूम भी कम होता चला जा रहा है। तो अब जब हम यहाँ पर जो मार्केट है वो बाइंग जो है वो क्लियर करेगी। बाइंग क्लियर कैसे करेगी, एक बुलिश कैंडल उसके बाद कंफर्मेशन की बुलिश कैंडल। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पर हमें रिवर्सल भी जो है वो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मिले तो ज्यादा अच्छा है, नेगेटिव के साथ मिले तो कदरे मुहतात रहने की जरूरत है। अगर यहाँ पे हमें मार्केट 2 बुलिश कैंडल विद सेम मंडे वाले दिन के लिए हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर में वेट एंड वॉच में रहेंगे। उसकी वजूहात आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं। एक तो लेवल है, दूसरा वॉल्यूम जो है वो हमें यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा। तो बेहतर होगा कि हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर में मंडे वाले दिन में जो है वो वेट एंड वॉच में रहें। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है। आगे चलते हैं हम दूसरी करेंसी के ऊपर जो कि कैनेडियन डॉलर है हमारे पास। तो कैनेडियन डॉलर में अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पर ऑर्डर जो है वो नेगेटिव किए थे, कम नेगेटिव किए थे पर नेगेटिव किए, यहाँ पर भी ऑर्डर नेगेटिव किए। अब यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर पॉजिटिव किए इस कैंडल के ऊपर और मार्केट ने ये अपर विक बनाई, मगर कुछ फंडामेंटल्स की वजह से। और अगर आप लोगों को याद हो आज से 2 हफ्ते पहले तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेवल बहुत सुपर स्ट्रांग लेवल है। अगर आप लोगों को याद नहीं तो इससे पीछे वाली जो वीडियोस मैंने अपलोड करी हुई है यूट्यूब के ऊपर उसमें देख ले। मैंने आप लोगों को बताया था कि सुपर स्ट्रांग लेवल है। क्यों कि S&R का लेवल
और एस एंड डी का लेवल, दो लेवल एक जगह पर इकट्ठे हो चुके हैं। यहाँ पर ये एस एंड डी का लेवल है, ये जो है एस एंड आर का लेवल है। तो मैंने कहा था कि मार्केट के इस लेवल को तोड़ना मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ पर भी मार्केट वही कर रही है कि मार्केट में ऑर्डर चूंकि चले, ये वाले तो हैं ही कम, ये वाले ऑर्डर अच्छे खासे जो है वो पॉजिटिव थे, फिर भी मार्केट जो है एक बुलिश इंपैक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकी, क्योंकि ये ऑर्डर ये जो लेवल था बहुत स्ट्रांग लेवल था। इसको तोड़ने के लिए मार्केट को, जैसे वो शेर जब 2 कदम पीछे हटता है वो लंबी जंप करने के लिए पीछे हटता है, तो ये भी जो है ये सेलिंग प्रोड्यूस की जा रही है तो बायर्स को ट्रैप करने, सेलर्स को ट्रैप करने के लिए और बायर्स को जो है वो अपनी तरफ खींचने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे मार्केट नीचे जाएगी तो नीचे से बाइंग ऑर्डर मिलते चले जाएंगे और ऊपर से सेलर जो है वो अग्रेसिव होते चले जाएंगे। मगर इस हफ्ते में अगर हम देखें तो बायर्स निकल रहे हैं, वो बायर्स जो पिछले हफ्ते यहाँ पर भी निकले, ये 8000 एंटर हुए थे, यहाँ पर भी बायर्स निकले, यहाँ पर भी बायर्स निकले, बायर्स निकल रहे हैं। सेलर्स बेशक कम एंटर हुए इस हफ्ते, पिछले हफ्ते भी निकले, उससे पिछले हफ्ते एंटर हुए, तो मगर इस हफ्ते जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है स्टिल हमें नजर आ रहा है। अब मार्केट ने यहाँ पर अगर हम वीकली में जो है अगर एक लेवल लगाएं तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक किया है मार्केट ने, जिसको हमने ट्रू ब्रेकआउट भी देख सकते हैं। तो हो सकता है मार्केट इसको टेस्ट करने के लिए जाए और वहां से वापस जो है वो नीचे की तरफ आए। यहाँ पर H4 में एक छोटा कोई इम्बैलेंस का लेवल आपको देखने को मिलेगा, उस इम्बैलेंस के लेवल तक मार्केट जो है, इम्बैलेंस का लेवल क्या होता है ये वाले जानते होंगे, इम्बैलेंस के लेवल तक जो है वो मार्केट आ सकती है। अगर ये वीक इम्बैलेंस के लेवल को टेस्ट करके आई है तो फिर मुहतात रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है। ये वाली कैंडल इनडिसीजन कैंडल है, इस इनडिसीजन कैंडल में हम अगर जो भी जाते हैं डेली में हम जाते हैं और वॉल्यूम देखते हैं, बहरहाल अभी तक के लिए ये कैनेडियन डॉलर में जो है हमें जो सेलिंग है वो नजर आ रही है वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि डेली में मार्केट जो है वो क्या बिहेव कर रही है कैनेडियन डॉलर में हमारे साथ। तो बिल्कुल ठीक बात, यहाँ पर अगर आप लोग देखें मार्केट में, मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ जो है वो नीचे की तरफ आ रही है, नेगेटिव ऑर्डर के साथ नीचे आ रही है, पॉजिटिव ऑर्डर के साथ अब ये चूंकि लेवल के ऊपर आ चुकी है मार्केट। अब ये वाली कैंडल जो है ये बिलिश कैंडल है, बुलिश नहीं है, या इसको इनडिसीजन कैंडल या सेमी टुवर्ड्स द मिडिल इसकी क्लोजिंग हुई है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ देख सकते हैं। वीकली एनालिसिस में मैंने जो लेवल लगाया, मैंने कहा कि मार्केट उसको टेस्ट करके वापस नीचे की तरफ आएगी, तो यहाँ पर भी वही लग रहा है कि मार्केट कम से कम इस लेवल तक जो है वो बुलिश हो सकती है, मार्केट यहाँ से वापस नीचे की तरफ आ सकती है। तो अगर ऑर्डर जो है ये पॉजिटिव करे और बुलिश कैंडल, एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल दे, तो उसके बाद अगर मार्केट ऑर्डर पॉजिटिव करती है तो आप इसको बाय साइड पर देख सकते हैं। ऊपर जाकर अगर मार्केट बिलिश कैंडल बनाती है उसके बाद उसकी कंफर्मेशन देती है, चाहे वो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ देगी चाहे वो नेगेटिव ऑर्डर के साथ देगी, तो बोथ में, क्योंकि वीकली एनालिसिस में मार्केट में जो है वो सेलिंग है, तो हम अगर वहां पे जाके हमें मार्केट रिवर्सल देती है, मैं ये पढ़ा चुका हूँ आपको स्लाइड्स में कि कई दफा मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ जब एक मूव दे रही होती है उसको हम बज़ाहिर फेक मूव कहते हैं, मगर जब वो उसी पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ऊपर जाएगी तो कई दफा पॉजिटिव ऑर्डर के साथ ही रिवर्स आना शुरू होती है। क्यों शुरू होती है? तो एक क्योंकि वो स्टार्ट करना चाहती है, तो जिसकी वजह से वो वापस आना शुरू होती है। मगर यहाँ पर जो है वो हम अगर ऑर्डर पॉजिटिव करें और बुलिश कैंडल दे तो हम इसको बाय साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। इसका फाइनल जो है, अगर हम वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी जो है वो रिजेक्शन की कैंडल्स के ऊपर जो है वो अच्छा आ रहा है। मगर अभी हम जो है कैनेडियन डॉलर को भी अगर अच्छा होगा कि हम इसको एक्सपेक्टेड बाय तो कह सकते हैं कि बाइंग एक्सपेक्टेड है इसमें, मगर शॉर्ट इसमें बाइंग में नहीं जा सकते, तो बेटर होगा जो अग्रेसिव ट्रेडर हैं वो तो इसको बाय कर सकते हैं किसी दूसरी करेंसी के साथ मिलाकर जिसमें सेलिंग ज्यादा अच्छी हो, मगर इसमें जो है वो वेट एंड वॉच करना जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद चलते हैं हम अपने नेक्स्ट के ऊपर CHF की तरफ, स्विस फ्रैंक की तरफ। तो स्विस फ्रैंक में अगर हम बात करें कि पिछले हफ्तों में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर मार्केट में कुछ बायर्स आए, इतने ज्यादा नहीं आए, सेलर्स निकले 748, बायर्स आए मार्केट में, उन्होंने ये अपर विक बनाई। और मगर ये वाली कैंडल अगर हम लोग देखें तो ये बेसिकली बुलिश कैंडल ही है,
मगर उसमें फिर से सेलिंग आ गई, बायर्स भी निकले और सेलर्स भी निकले। इस हफ्ते बायर्स एंटर हुए हैं और सेलर्स निकल गए हैं, और मार्केट जो है वो, अगर यहाँ पर हम एक लेवल लगाएं, ये 2 हफ्ते पहले भी मैंने ये लेवल लगा के आप लोगों को दिखाया था। मैंने कहा था कि मार्केट इस लेवल तक आ सकती है। पिछली वीडियोस को अगर आप लोग रिवाइज करें तो आपको ये वाला लेवल, ये वाली जो मैंने बात की, आपको दोबारा सुनने को मिल जाएगी। और मार्केट उसके पास से होके वापस गई। इस हफ्ते भी अगर आपको वीकली इस लेवल से, वीकली लेवल से अगर मार्केट में बाइंग मिले तो हम लोग इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ओवरऑल ऑर्डर्स हैं वो ज्यादा हैं इसमें मार्केट में। लॉन्ग के ऑर्डर्स जो हैं वो एक तो सेलर्स निकल गए, दूसरा बायर्स एंटर हो गए। 1210 बायर्स एंटर हुए और 2085 सेलर्स निकले, जिन्होंने ओवरऑल इसके ऊपर जो है वो 3300 के राउंड अबाउट जो है वो बाइंग प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस किया। तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो है वो बाइंग प्रेशर डेवलप हो सकता है। हम इसमें जो है वो दिल्ली में जाके देखते हैं कि दिल्ली में मार्केट जो है स्विस फ्रैंक की वो क्या बिहेवियर जो है वो शो कर रही है। तो मार्केट रेंज कर रही है, तो रेंज में मेरे हाल से ये यहाँ पर ये वाला जो लेवल है, ये जो सेकंड वन जो लेवल है, ये लेवल जो है अब कंज्यूम हो चुका है। बेसिकली ये वाला लेवल, इसकी उतनी पावर नहीं रही जितनी आमतौर पर है, क्योंकि ये कंज्यूम हो चुका है। यहाँ पर अगर आप देखें इसकी असल हंटिंग भी हो चुकी है। तो मार्केट जो है वो मैं समझता हूँ इसमें हमें वेट करना चाहिए। अगर मार्केट इस लेवल पे आके हमें बाइंग दे तो बाइंग करनी चाहिए, वरना जो है वो सेलिंग से जो है वो हमें थोड़ा सा स्टे अवे रहना चाहिए। मैंने पिछले पूरे हफ्ते में जो स्टूडेंट मुझे एनालिसिस सेंड करते रहे हैं, मैं उनको भी बताता रहा हूँ कि हमें बाइंग करने के लिए इस लेवल, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, सेलिंग करने के लिए इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए। तो अगर मार्केट यहाँ पर आकर बाइंग के ऑर्डर देती है तो हम बाइंग करेंगे, अदर देन जो है वो इससे बच के रहना जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। पिछले पूरे हफ्ते में मैंने भी बमुश्किल 2 दिन ट्रेड की, कोई अच्छी सिनेरियोज जो है वो नहीं मिले। तो गलत ट्रेड लेने से ट्रेड ना करना जो है वो बेहतर होता है। तो मैंने ट्रेड ना करना बेहतर समझा। बहुत कम ट्रेड ही मैं आप लोगों को साथ साथ बताता रहा हूँ इसके बारे में। तो ये जो मंडे वाले दिन के लिए CHF में भी अगर आप स्टे अवे रहें तो ज्यादा बेटर रहेगा। मैं जब स्टे अवे कहता हूं तो कुछ लोग जो कहते हैं कि सर हम फिर ट्रेड कैसे करें, तो ट्रेड लाजमी नहीं होता कि करना ही करना है। ट्रेड हम तब करते हैं जब हमें उसमें कंफर्मेशन होती है कि हम जो फैसला ले रहे हैं, हम जो इन्वेस्टमेंट करने लगे हैं वो ठीक रहेगी या नहीं, तो हम उसमें ट्रेड लेते हैं। गलत ट्रेड लेने से बेटर होता है कि ट्रेड ना ली जाए। जो अब आते हैं हम यूरो की तरफ। यूरो में बायर्स निकल रही हैं और सेलर जो है वो एंटर हो रहे हैं, जो कि हमें श्योरली जो इंडिकेट करता है कि सेलिंग प्रेशर जो है यूरो में बन रहा है। ये तकरीबन 22,251 जो है वो सेलिंग के ऑर्डर हैं। इससे पीछे भी सेलिंग के ही ऑर्डर थे, सेलर्स भी निकले थे और बायर्स भी निकले थे, बायर डबल निकले थे। तो मार्केट सेल में ही आई पिछले हफ्ते में भी। तो इस हफ्ते भी मार्केट में जो सेलिंग है वो बज़ाहिर दिखने को मिल रही है, मगर यहाँ पर याद रखें कि मार्केट इस एक लेवल के ऊपर आई हुई है। चाहिए ये लेवल जो है वो कंज्यूम हो चुका है, मगर स्टिल लेवल है। तो हम दिल्ली में जाकर देखते हैं, वीकली में हमें इसमें सेलिंग नजर आ रही है। दिल्ली में हम देखते हैं कि मार्केट क्या जो बिहेव है वो हमारे साथ यूरो में कर रही है। तो यूरो में हाँ वही मामला, यूरो में भी मार्केट ने रेंज बनाई हुई है। मैं अपने डेली एनालिसिस में जो अपने स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करता हूं, मैं उसमें बताता रहा हूं आप लोगों को। इसमें भी जैसा कि आप लोगों को मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर, CHF और यूरो में मैं आप लोगों को कहता रहा हूं कि मार्केट रेंजिंग पोजीशन में है। तो जब तक मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ती हम इसमें कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भी मैं वही कहूंगा कि अगर मार्केट जो है वो इस रेंज को नहीं तोड़ती, रेंज को तोड़ेगी तो फिर डेफिनेटली ये वाला जो लेवल है ये वर्क करने वाला नहीं, क्योंकि इसके नीचे अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें तो ये एक बहुत अच्छा जो लेवल है ये हमारे पास नजर आ रहा है। तो ये लेवल बिलो लेवल है। तो अगर मार्केट ने इस रेंज को तोड़ दिया, इस वाली रेंज के, ये जो सपोर्ट लेवल है इस रेंज का, इसको तोड़ दिया, तो ये लेवल फिर वर्क करने वाला नहीं होगा। हम मार्केट को इस लेवल तक आसानी के साथ
देख सकते हैं। तो वो ऑर्डर का सीक्वेंस मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि किस तरह से देखना है। वो जो स्लाइड्स आप लोगों को पढ़ाई गई हैं इस कोर्स में, उसकी तरफ आप लोग अगर तवज्जो करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओवरऑल जो है वो यूरो में सेलिंग है। हाँ, अगर यहाँ पर एक और चीज अगर हो जाए आपके साथ तो वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जो है वो गुडविल जो है वो होगी, चाहे वो किसी न्यूज की सूरत में हो जाए, चाहे किसी भी सूरत में हो जाए। अगर मार्केट यहाँ से इस लेवल को, इस रेंज को तोड़े बगैर इस वाली को मार्केट ऊपर जाती है और यहाँ से आपको सेलिंग देती है, तो ये पक्का मार्केट जो है वो 108 तक जो है वो इसके आने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को सेल करने की। करिएगा सेल इसको। ये 1 into 5 6 7 वाली ट्रेड, एक ट्रेड आपकी जो है वो सारे जो है वो आपके अकाउंट को पास करवा सकती है। जो लोग नया अकाउंट लेना चाह रहे होंगे या जिन्होंने लिया होगा, या जो लॉन्ग टर्म ट्रेड या वीकली ट्रेड करना चाह रहे होंगे, एक ट्रेड आपकी सारी जो है वो वीकली जो टारगेट है उसको अचीव कर देगी। उसके बाद हम आते हैं जीबीपी के ऊपर। ब्रिटिश पाउंड में भी डेफिनेटली यूरो की तरह से इसमें भी सेलिंग प्रेशर जो है वो अच्छा डेवलप हो रहा है, मगर जीबीपी में जो सेलिंग प्रेशर है वो निस्बतन कम है। उसमें यूरो में 22,000 समथिंग 260 ऑर्डर हैं सेलिंग के, इसमें 2542 ऑर्डर हैं सेलिंग के। अगर आप लोग देखें यूरो जो है वो अग्रेसिव मूव कर चुका है, ये कर रहा है, तो ये जो इस आने वाले हफ्ते में आप लोग जो हैं यूरो और जीबीपी को आप लोग अकॉर्डिंग टू को रिलेशन जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। कोई एक पहले मूव कर रहा होगा, कोई दूसरा बाद में मूव कर रहा होगा, कई दफा सेम टू सेम मूव कर रहे होंगे। याद रखिए इसमें स्कैल्प ना करिएगा, आपको डे ट्रेडिंग भी इसमें मिल जाएगी। स्कैल्प करनी है तो किसी तगड़े लेवल पे मार्केट जब पहुंचे तो कोरिलेशन को स्कैल्प करिएगा। बड़ी अच्छी ट्रेड देने वाला है। यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी की बात कर रहा हूँ, यूरो जीबीपी के पेयर की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे स्टूडेंट बाद में सार खा रहे होते हैं मेरा, सर यूरो जीबीपी को बात कर रहा हूँ, की बात नहीं कर रहा। यूरो और जीबीपी, यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के कोरिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अगर आप लोग ट्रेड करें यूएसडी के एनालिसिस को मद्देनजर रखते हुए तो आपको बहुत अच्छी ट्रेड जो है वो मिल सकती हैं। अगर हम बात करें यूरो जीबीपी की, तो यूरो जीबीपी को अगर आप लोग ट्रेड करना चाहते हैं तो जब मार्केट एसएनडी के किसी अच्छे लेवल पे आए या एसएमसी के लेवल पे आए तो जहन में रखें ये दोनों लेवल काम करेंगे। अगर आप एस&आर के लेवल को ट्रेड करना चाहते हैं तो सुपर स्ट्रांग लेवल को ट्रेड करें, तो आपको पक्के जो है वो 1 into 2 की ट्रेड तो पक्की मिलेंगी। ये H1 के लेवल्स आपने यूज करने हैं या M30 के लेवल यूज करने हैं, इससे छोटे लेवल यूज नहीं करने। H4 के लेवल भी यूज नहीं करने। अगर H4 का और H1 के लेवल एक ही जगह पे आ रहे हों, सोने पे सुहागा है, फिर इसको आप लेवल को आप ट्रेड कर सकते हैं। मगर यूरो जीबीपी में जब मार्केट स्ट्रांग लेवल पे आएगी, क्योंकि यूरो में सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, जीबीपी में सेलिंग प्रेशर निस्बतन कम है, तो यूरो जीबीपी जो है वो स्ट्रांगली सेल साइड पर मूव करेगा। मगर जब ये किसी लेवल्स के ऊपर आएगा तो इसको ट्रेड करेगा। जितने भी लेवल स्ट्रांग होंगे ये सब में जो है वो अपनी पोटेंशियल दिखाएगा, सबको जो है वो इंशाल्लाह ताला ये रिस्पेक्ट करेगा और आपको जो है वो अच्छा प्रॉफिट जो है वो देने के चांसेस हैं इसके। उसके बाद चलते हैं, आप सबके पसंदीदा मेरे नहीं, मैं बहुत कम ट्रेड करता हूं गोल्ड में, मगर पिछले हफ्ते मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था जिन्होंने मुझसे पूछा गोल्ड में सेलिंग थी, हम मार्केट आई, पूरा हफ्ता सेल में आई। इस हफ्ते भी गोल्ड में जो है वो सेलिंग, बहुत अग्रेसिव सेलिंग नजर आ रही है। हालांकि जो फंडामेंटल्स हैं वो नहीं बता रही इसमें सेलिंग को, मगर सेलिंग है। शायद ये चीप प्राइसेस पर लेकर आने के लिए सेलिंग की जा रही है। मार्केट 1930 के लेवल तक, 1946 पे है, 1920-30 के लेवल तक तो पक्के आने के चांसेस हैं आने इस हफ्ते में। तो मार्केट में यूएसडी में गोल्ड में इसके साथ यूएसडी जो है वो अच्छी सेलिंग जो है वो हमें, अच्छी सेलिंग के ऑर्डर जो है वो हमें दिखने को मिल रहे हैं। जीबीपी का डेली नहीं किया मेरे ख्याल। ये गोल्ड में एक चीज गलत है, 1946 पे नहीं है, इस टाइम में 1913 पे है। ये कोई कैंडल का फर्क है। 1913 पे है, यहाँ पर जो है 1946 पे है। चलें, जहाँ पर भी अगर 1913 पे है तो भी जो है वो जो अभी आपको एनालिसिस दिया है उसके अकॉर्डिंग देख लें आप। मगर यहाँ पर एक चीज को अगर आप लोग और गौर करें कि जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है, वॉल्यूम कम होता चला जा रहा है,
जो कि एक रिवर्सल की कंडीशन भी बनती चली आ रही है। मगर इस हफ्ते में अगर तो यूएसडी की कोई तगड़ी न्यूज नहीं है तो मार्केट जो है वो सेल साइड पर ही गोल्ड जो है वो रहेगा। अगर कोई तगड़ी न्यूज आ गई तो वो इसका शायद सिनेरियो जो है वो चेंज कर सकती है। मगर फिलहाल जो है वो मार्केट इस लेवल तक, ये वाला जो लेवल है हमारे पास, मेरा ख्याल है ये इसी लेवल तक जो है वो आ सकती है। ये लेवल जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं रहा। ये लेवल जो है वो इसका इम्बैलेंस जो है वो खत्म हो चुका है, वो ट्रेड हो चुका है। तो मेरे ख्याल से मार्केट इस लेवल तक 1920 के या 1918 तक के लेवल तक आ सकती है मार्केट, और अच्छे से आ सकती है मेरे ख्याल से। तो इसको जो है वो आप लोग ट्रेड कर सकते हैं। जब जब आप लोगों को इसमें सेलिंग मिले तब तब आप इसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड करेंगे। आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है जेपीवाई। एसएनडी का लेवल है दिल्ली का। यहाँ पर तो मार्केट जो है वो इस हफ्ते उसने बायर्स निकले, सेलर थोड़े से एंटर हुए। उससे पिछले हफ्ते बायर्स भी निकले, सेलर्स भी निकले। उससे पिछले हफ्ते सेलर्स निकले, फिर उसको डिमांड हिट की। इस हफ्ते सेलिंग है। ये वाला लेवल जो है, ये जो वीकली लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है और ट्रू ब्रेकआउट कंसिडर करता है तो इस हफ्ते भी ये जो जेपीवाई है ये सेल साइड पर ही रहने के चांसेस हैं इसके। तो सेलिंग प्रेशर है इसमें डेफिनेटली। देखते हैं कि मार्केट दिल्ली में हमारे साथ जो है वो क्या बिहेव जो है वो कर रही है जेपीवाई में। हाँ, पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट में पहले नेगेटिव के साथ नीचे आ रही है, फिर पॉजिटिव ऑर्डर के साथ नीचे आने शुरू हुई। नेगेटिव के साथ ही उसने फ्लैग पैटर्न बनाया था ये वाला, और उसके बाद उस फ्लैग पैटर्न को उसने ब्रेक किया। ये फ्लैग पैटर्न बनाया, पॉजिटिव ऑर्डर के साथ उसने उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसने ट्रू ब्रेकआउट कंसिडर किया, उसके बाद मार्केट नीचे आ रही है। ये वाला लेवल जो है ये मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। इस लेवल को डिलीट कर देंगे आप लोग, तो मेरे ख्याल से मार्केट इस लेवल तक तो पक्का आ सकती है। तो डेफिनेटली मंडे वाले दिन हम इसमें जो सेलिंग पोटेंशियल है वो हमें नजर आ रहा है। मार्केट में जो है वो हम मंडे वाले दिन जेपीवाई में सेल साइड पर जा सकते हैं जी। तो अभी हम बात करते हैं एनजेडी की, न्यूजीलैंड डॉलर की। तो ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक हो चुका है। ब्रेक होने के बाद अब उसमें जो है वो बायर्स भी एंटर हुए हैं, सेलर्स भी एंटर हुए हैं। तो मार्केट हो सकता है आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही जी। तो मार्केट यहाँ पर जो है मैं बात कर रहा था कि एनजेडी में सेलिंग प्रेशर जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है। पीछे जो है वो बायर्स आए, उसमें उन्होंने अपर विक जो आपको बनी हुई नजर आ रही है वो बायर्स के प्रेशर की वजह से ही है। मगर बायर्स जो है वो अपनी जो है वो स्ट्रेंथ को बरकरार नहीं रख सके। तो उसके बाद जो है वो अब सेलर जो है मार्केट ने लेवल को ब्रेक कर दिया। उस लेवल को ब्रेक करने में ऊपर से जो है वो सेलिंग प्रेशर भी उसमें आ गया। 3007 जो है वो बायर्स भी एंटर हुए, मगर सेलर्स भी आए हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ी सी बाइंग आने के बाद अगर आपको सेलिंग मिले तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा सूटेबल सेलिंग मिलेगी आपको। है इसमें जो है वो सेलिंग के ही ऑर्डर हैं। तो हम देखते हैं कि डेली एनालिसिस में मार्केट जो है वो क्या बिहेव कर रही है, क्या पैटर्न जो है वो बनाकर आ रही है मार्केट न्यूजीलैंड डॉलर में। हाँ, न्यूजीलैंड डॉलर में ओवरऑल मार्केट जो है वो पॉजिटिव ऑर्डर के साथ नीचे आ रही है। यहाँ पर भी उसने ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव ही किए हैं। यहाँ पर जो ये जो ऑर्डर नेगेटिव हुए हैं ये आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है कि ये बहुत कम क्वांटिटी में ऑर्डर जो है वो पॉजिटिव हुए, तो ये निग्लिजिबल है। इसको हम जो लोग जो है वो इग्नोर करते हैं। पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को कि इस तरह की सूरत में हमें जो है वो रिवर्सल कैंडल चाहिए। कर दी और उसके बाद ऑर्डर जो है वो फिर से पॉजिटिव ही किए हैं, और बैक एंड पे भी पॉजिटिव ऑर्डर के साथ मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड में आ रही है। तो अभी भी, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने एक जो है वो बड़ी अग्रेसिव मूव जो है वो दे रही है मुसलसल। यहाँ से गिरनी शुरू हुई है मुसलसल जो है कई दिनों से, बल्कि 2-3 हफ्ते से मुसलसल जो है वो नीचे की तरफ गिर रही है। तो स्टिल इसमें जो है वो अभी भी ऑर्डर पॉजिटिव हो रहे हैं, जो कि हमें इसमें सेलिंग को ही जो है वो इंडिकेट करते हैं। और वीकली एनालिसिस में भी एनजेडी में जो है वो सेलिंग है, तो डेफिनेटली इस हफ्ते हम इसको जो है वो सेल साइड पर ट्रेड कर सकते हैं। लास्ट में आते हैं यूएसडी की तरफ। तो यूएसडी में
मार्केट जो है सेलिंग प्रेशर आने के बावजूद मार्केट बाय साइड पर जा रही है। आप लोगों को पढ़ा चुका हूं कि ये एक फेक मूव होती है, ट्रैप मूव होती है, और ये ट्रैप मूव ही दी जा रही है यूएसडी को। सेलर्स आने के बावजूद मार्केट जो है वो बुलिश होती चली जा रही है। अब इसमें ये वाला लेवल आ गया मार्केट में, और दूसरा लेवल यहाँ पर ये वाला आ गया, और तीसरा लेवल यहाँ पर ये वाला आ गया। तो ऊपर लेवल ही लेवल हैं, मतलब काफी स्ट्रांग लेवल हैं ये वाले। ये वाला लेवल भी जिसके पास मार्केट आई हुई है, एक ये वाला लेवल भी, लेवल अबव लेवल एंड अबव लेवल वाला सिनेरियो जो है ये बन रहा है हमारे पास। तो बहुत ज्यादा मोहतात रहने की जरूरत है। अभी न्यूज़ के ऊपर भी चलते हैं कि आने वाले हफ्ते में कौन सी न्यूज़ है जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। तो ये वाला जो लेवल है, तो याद रखिए गोल्ड में भी अनसर्टेनिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि गोल्ड अगर आप लोगों को किसी सप्लाई लेवल से, वो S&D का सप्लाई लेवल भी हो सकता है, वो OB का सप्लाई लेवल भी हो सकता है, या सपोर्ट और रेजिस्टेंस या किसी स्ट्रांग सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल से अगर सेलिंग मिले तो गोल्ड में सेलिंग करिएगा। अगर गोल्ड जो है अच्छी मूव डाउन साइड पे दे चुका हो तो फिर उसमें सेलिंग ना करिएगा, गोल्ड को वापस रिट्रेस करने दीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है उसमें दोबारा से सेलिंग करिएगा। गोल्ड में सेलिंग तब करनी है जब मार्केट किसी जो है सप्लाई लेवल या किसी बहुत अच्छे, बहुत ऑथेंटिक जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे आए। तो क्योंकि मार्केट ये वाला जो सिनेरियो है, मार्केट ये कर सकती है, ये वाला मामला कर सकती है, कुछ इस तरह से बिहेव कर सकती है मार्केट। तो जब मार्केट यहाँ पे रिट्रेस करेगी तब गोल्ड जो है वो ऊपर जाएगा। जब मार्केट यहाँ से वापस घूमेगी ऊपर की तरफ तब गोल्ड जो है वो नीचे आएगा। तो डेफिनेटली वो MT4 के उन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेंगे जो आप लोगों ने ऑथेंटिक लेवल जो है वो मार्क किए हुए होंगे। तो हमारे साथ जो है वो 2 नंबरी कर सकता है। सेम है यूरो USD और GBP USD AUD USD वाले मामलात में भी फोकस रहिएगा कि क्योंकि इसमें जो है वो नेगेटिव ऑर्डर के साथ बाइंग आ रही है। अगर शॉर्ट के भी बनते हैं 2939 5013 944, नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ऊपर जा रही है, फेक मूव है, डेफिनेटली ड्रामा करेगी पूरा मार्केट, कुछ इस तरह की जो है वो बिहेव करेगी। तो जब आपको गोल्ड में, जैसा कि मैंने बताया, आपको गोल्ड जो है वो किसी अच्छी सप्लाई लेवल या अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ऑथेंटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, ऑथेंटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल वो मैं कहता हूं जो H1 और H4 का लेवल सेम जगह पे आ रहा हो, या अगर S&D का लेवल S&R के लेवल के साथ जो है वो मिल रहा हो, या OB का लेवल जो है वो S&R के लेवल के साथ मिल रहा हो। जैसा कि CHF में मैंने आप लोगों को निशानदेही की कि वो बहुत अच्छा लेवल था। अगर इस तरह का लेवल हो तो डेफिनेटली मार्केट उस लेवल से सेलिंग अंधाधुंध सेलिंग करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो USD में मार्केट जो है वो ट्रैप कर रही है। ओवरऑल अपना माइक बंद कर दें जी। ओवरऑल USD के ऊपर जो फंडामेंटली जो है वो सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है। ये मार्केट को जो है वो ट्रैप किया जा रहा है, बेसिकली बायर्स को, और फेक मूव दी जा रही है नेगेटिव ऑर्डर होने के बावजूद। और जैसे ही ये एक समझ लेंगे फ्लैग पैटर्न है या एक बुलिश मूव है, जैसे ही ये ब्रेक करेगी डाउन साइड के ऊपर और कंफर्मेशन देगी तो हम शॉर्ट इसमें बहुत लॉन्गर टर्म वापस इसी लेवल तक हम जो है वो सेलिंग करेंगे। और ये सेलिंग आने वाले हफ्ते में इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलने वाली है। हम चलते हैं आने वाले हफ्ते की उसकी तरफ, न्यूज़ की तरफ, और देखते हैं कि मार्केट हमारे साथ कौन सी न्यूज़ किस दिन जो है वो आने वाली है और किसके ऊपर हमें जो है वो कीन ऑब्जर्वेशन रखनी है। हाँ, तो दिल्ली में अगर हम बात करें USD की, तो दिल्ली में मार्केट नेगेटिव ऑर्डर के साथ ऊपर जा रही है, पॉजिटिव के साथ उसने रेंज की के साथ उसने इस रेंज को तकरीबन ब्रेक कर दिया है इस रेंज को। तो अभी भी स्टिल इसमें जो है वो बाइंग ही नजर आ रही है। ये यहाँ पे सेलिंग लिखा हुआ है, गलत है। इसमें नेगेटिव ऑर्डर के साथ मार्केट ऊपर गई, पॉजिटिव के साथ उसने सेलिंग करने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सकी। मार्केट ने वापस इस लेवल को तोड़ा। ऊपर भी लेवल है डेफिनेटली, मगर अगर इस लेवल को, ये जो लेवल इस बच्चे ने लगाया है ठीक लगाया है, मगर ये जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया वीकली एनालिसिस में भी लेवल अबव लेवल और अबव लेवल, ये 3 लेवल हैं ऊपर तले। तो मार्केट यहाँ पर ड्रामा कर सकती है, वो वही जो मैंने आप लोगों को बताया। मार्केट हो सकता है कुछ यहाँ पर ये करे, उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाए और फिर
इस हफ्ते में इस लेवल तक आने के चांसेस हैं। न्यूज़ देखते हैं कि वो क्या कहती हैं। मार्केट वही करेगी जो मैंने आप लोगों को बताया, अप्स डाउन, बाइंग और सेलिंग दोनों जो है वो देखने को। हाँ, तो इस हफ्ते मंडे वाले दिन कोई खास न्यूज़ नहीं है, आप फ्रीली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं इसको। उसके बाद इसमें मंगल वाले दिन जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी है, बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। अगर ये मॉनेटरी पॉलिसी नेगेटिव आ गई, जिसके चांसेस भी लग रहे हैं, अगर नेगेटिव आ गई तो मेरे ख्याल से जो हमने वीकली एनालिसिस में भी ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है वो सेल साइड पर ही है, ऐसे ही है ना जी, मेरे ख्याल से वीकली में भी सेल में है, तो मेरे ख्याल से इसके नेगेटिव आने के चांसेस वीकली में बाय में है। जी सर, बाय में। चलें, मुझे जो है जो मैंने अभी तक एनालिसिस किए हैं, मुझे इसमें जो है वो कदरे सेलिंग नजर आ रही है। अगर इसमें जो है वो पॉजिटिव ऑर्डर आगे, यानी कि उसने सपोर्ट कर दिया उसको वीकली एनालिसिस को, तो जो कि आप लोग कह, मुझे याद नहीं रहा, अगर जो आप लोग कह रहे हैं पॉजिटिव है, अगर चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, अगर इसने सपोर्ट कर दिया वीकली एनालिसिस को, तो पूरे हफ्ते में मार्केट वैसे ही रिएक्ट करेगी जैसे वीकली एनालिसिस कह रहे हैं। तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नजर रखिएगा। गुड लक ये होती है आप लोगों की कि जो है वो ये सुबह आ जाती है 6:30 बजे, हम लोग मोस्टली सोए हुए होते हैं, तो उस वजह से तो ये चाइनीज युआन जो है ये भी जो है वो इसकी भी न्यूज़ जो है वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर, इसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर को अगर आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है कि इसको मेटल करेंसी भी कहते हैं। तो चाइनीज करेंसी की जो प्रोडक्शन है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जो इम्पैक्ट होता है वो चाइनीज के ऊपर, करेंसी के ऊपर होता है। तो इसके बारे में मुहतात रहिएगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर के ऊपर हार्श इम्पैक्ट डाल सकते। अगर इस दिन जो है वो क्या उसे कहते हैं कि न्यूज़ जो है वो अगेंस्ट आ गई, तो थोड़ा सा मुहतात रहिएगा, मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपको इसके बारे में गाइड कर दूंगा, मगर वो तब जब इसका जो फाइनल डाटा जो है वो आएगा तो उसके बारे में। क्लाइमेट काउंट चेंज, ये जो है ये जीबीपी की कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं है, रेड होने के बावजूद इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है ये मार्केट को जो है वो चेंज कर दे। कनेडियन डॉलर की न्यूज़ है, सीपीआई, मीडियन सीपीआई, ट्रिम्ड सीपीआई, ये इम्पैक्ट डाल सकती है इसके ऊपर। यूएसडी की कोर रिटेल सेल्स मंथ ओवर मंथ, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये भी अच्छी न्यूज़ हैं, इम्पैक्ट डाल सकती हैं इसके ऊपर। ये वाली वो न्यूज़ है जो मार्केट अगर बुलिश जा रही है तो उसको बिलिश में टेम्परेरीली बिलिश लेके आ सकती हैं, अगर बिलिश है तो उसको बुलिश कर सकती हैं। ये वो न्यूज़ हैं यूएसडी की जो इसमें अच्छे हाथ से चलते सिनेरियो को चेंज, मतलब टेम्परेरीली जो है वो चेंज कर सकते हैं। मतलब मार्केट किसी लेवल पे है तो एकदम से अपर वीक या लोअर वीक जो है दे सकती है इसकी सूरत में। बुध वाले दिन एनजेडी की न्यूज़ हैं, रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड, मॉनेटरी पॉलिसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर की तरह, मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो आ रही हैं, तो इसके ऊपर जो है वो फोकस करिएगा। इसका भी जो इम्पैक्ट है, अगर वही इम्पैक्ट हुआ जो हमने वीकली एनालिसिस में किया है, तो जुम्मा भी मार्केट वैसे ही रिएक्ट करेगी वीकली एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही। तो जीबीपी की सीपीआई है, ये भी इम्पैक्ट डाल सकती है 11 बजे, इसके ऊपर भी जो है फोकस रखिएगा। फोमिक मीटिंग मिनट्स, हाँ डाल सकती है ये भी। गोल्ड को ये काफ़ी अच्छा जो है वो मूव करवाने का सबब बन सकती है। मोस्टली फोमिक मीटिंग मिनट्स में मार्केट जो है वो विक्स देती है, वापस उसी लेवल पे आ जाती है जिस लेवल से वो चली हुई होती है, मोस्टली ये देखा गया है। आप लोग अपने अपने तजुर्बात कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं कि हर महीने में जाके आप देखें कब कब फोमिक मिनट्स आए, और उस दिन की जो है वो, चूँकि मोस्टली रात के वक्त आते हैं, क्योंकि अमेरिकन सेशन जो है वो जब यहाँ पे रात होती है, टाइम होता है, तो उस वक्त ये जो है वो अपनी प्रोग्रेस जो है या जो भी उन्होंने अपने बयानात देने होते हैं वो देते हैं। तो इसको आप वहाँ पे अपने MT4 में जाकर जब जिस दिन ये आई होगी यहाँ पर आप चले जाएं तो आपको पता चल जाएगा ये किस दिन जो है वो इसका डाटा आता है, तो आप उसको जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर एम्प्लॉयमेंट चेंज, अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, इसका भी इम्पैक्ट हो सकता है, वही सुबह 6:30 बजे है, तो एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स ये इतना इम्पैक्ट नहीं डालेगी इसके ऊपर एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, क्योंकि ये जो NFP में जो है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का जो है उसमें आ जाती है। तो जुमे वाले दिन भी कोई खास न्यूज़ नहीं है। तो जो न्यूज़ है वो मैंने बता दी जिनके ऊपर जो है वो फोकस करना है। USD की सिर्फ ये वाली न्यूज़ है जो आपको ज़्यादा जो है वो प्रेशराइज कर सकती है या जो मार्केट को थोड़ा सा टर्न आउट कर सकती है, इसके बारे में मुहतात रहिएगा। बाकी कोई खास न्यूज़ नहीं है। ये वाली न्यूज़ विक देगी
किसी एक साइड पे दे सकती है, वो उस दिन का डाटा देखकर हम जो है उसको काउंट डाउन कर लेंगे। ये हैं कुछ एनालिसिस, आने वाले हफ्ते में मार्केट जो है वो किस तरह से रिएक्ट करेगी। अगर आप लोगों को ये एनालिसिस अच्छे लगे हों तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया जी।